बच्चों आज हमारा नया टॉपिक है बिजनेस। क्या है? बिजनेस। तो हम लोग ने पहला जो एक पार्ट 1 में हम लोग पढ़ना है ओशियन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमने पढ़ चुका है कि भाई कैसे कैसे बिजनेस, कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक मैंने पढ़ा है। तो ये कौन सी एक्टिविटी बेटा? इकोनॉमिक, क्योंकि इससे हम क्या कमाने वाले हैं? पैसा। तो बिजनेस का सबसे पहले मैं आपको मीनिंग समझाता। क्या समझाना बेटा? मीनिंग। तो मीनिंग क्या है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक वर्ड में बेटा, ज्यादा मेहनत नहीं करना। प्रोडक्शन एंड बोलो डिस्ट्रीब्यूशन of goods and service, goods and service, यही होता है मीनिंग। इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। एक वर्ड लिखोगे ना बेटा, कोई काटेगा नहीं। इसका आपको मीनिंग आप देखो। इसका मतलब क्या है? जब हम क्या करेंगे, मैंने बोला बिजनेस दो तरीके से करोगे, या तो गुड्स बेच के या तो सर्विस प्रोवाइड करके। तो मैंने देखो मीनिंग क्या लिखा। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है बेटा? बनाना। क्या होता है? बनाना। क्या बनाओगे आप? देखो क्या बना के बेचोगे। या तो गुड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है बेटा? सेल करना। क्या करना? सेल करना। गुड्स मतलब तो बता रहे बेटा सामान, और सर्विस मतलब क्या बता रहे बेटा? सेवा। क्या बता था? सेवा। अब देखो अपने आप पढ़ो, मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? प्रोडक्शन मतलब बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? बनाएंगे और सेल करेंगे। क्या? गुड्स या सर्विस। एकदम इजी मीनिंग। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब हम क्या बनाएंगे और बेचेंगे। क्या बना के बेचोगे? या तो सामान बेचोगे या तो सर्विस। यही तो हो गया मीनिंग बेटा। इजी, एकदम इजी, कोई टेंशन नहीं जरूरत है। क्या तो क्या है? फिर से बोलो। बिजनेस मींस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन मतलब बनाना और डिस्ट्रीब्यूटर बेचना, या तो गुड्स या तो सर्विस। खत्म हो गया बेटा मीनिंग। इतना मेहनत नहीं करना आपको। एक वर्ड लिखना एग्जाम में, देखो ऐसे पता चला कि बच्चे को आता है। समझे? क्लियर? अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस। क्या पढ़ेंगे बेटा? फीचर्स। फीचर्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? नेचर। ठीक है, ऑफ बिजनेस। अब बेटा एग्जाम में आपको फीचर पूछ ले या फिर नेचर पूछ ले, दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। समझे? क्लियर? कंफ्यूज होने का नहीं। अभी मैं तुमको समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। तो पहले ये समझते क्वेश्चन, बाद में आंसर पे जाते हैं। फीचर्स मतलब क्या होता है बेटा? किसी लोगों को पता ही नहीं, खाली रट्टे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। फीचर का मतलब पहले समझो। ठीक है, जैसे आप मोबाइल की दुकान पे जाते हो तो क्या बोलते हैं मोबाइल की दुकान वाले को? बेटा ये समझो मेरा मोबाइल। ठीक है, मैं क्या मोबाइल की दुकान, मैंने सर मोबाइल के फीचर्स बता। वो क्या बताता है? इतना मेगापिक्सल कैमरा है, 5000 मेगावाट बैटरी है और इतना डिस्प्ले है। तो ये सब क्या कर रहा है? मोबाइल के बारे में बता रहा है। तो वैसे बेटा फीचर्स मतलब होता है ना बारे में। तो यहाँ पे हम किसके बारे में जानने वाले बेटा? बिजनेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हम? बिजनेस। तो आपको एग्जाम में पूछेगा फीचर ऑफ बिजनेस, या फिर क्या पूछ लेगा बेटा? नेचर ऑफ बिजनेस। दोनों का मतलब एक ही होता है। समझे? क्लियर? क्या बोला समझा बेटा? फीचर मतलब किसके बारे में? फीचर मतलब बारे में। किसके बारे में? बिजनेस। और नेचर मतलब भी दोनों का। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा फीचर ऑफ बिजनेस या फिर क्या पूछ लेगा? नेचर ऑफ बिजनेस। दोनों का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज होने का नहीं। जो मैं बता रहा हूँ वही। समझे? क्लियर बेटा? तो ये आज हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले आता है बेटा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ऐसा कोई भी चीज जिससे करके आप पैसा कमा रहे हो कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? इकोनॉमिक। तो भैया बिजनेस करके भी तो हम पैसा कमाने वाले हैं, तो बिजनेस कौन सा एक्टिविटी हो गया बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा हो गया बेटा? इकोनॉमिक। समझे? क्लियर? दूसरा है बेटा टू पार्टीज। क्या बोला मैंने? टू पार्टीज। देखो अगर आपको बिजनेस चलाना है तो दो लोग चाहिए। कितने बेटा? दो। एक होता है बेटा सेलर। क्या होता है? सेलर। और दूसरा क्या होता है बेटा? बायर। इन दोनों के बिना, इसमें से कोई भी एक नहीं तो आप बिजनेस कर सकते हो क्या? नहीं। समझो मैं दुकान खोल के बैठा हूं, मैं सेलर हूं, कोई बायर ही नहीं है, मेरा बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। मान के चलो मार्केट में बहुत सारे बायर है, दुकानदार ही तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। तो बिजनेस में कितनी पार्टी होती है बेटा? याद रखो कितनी पार्टी होती है? दो। एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक मिस हुआ तो बिजनेस कर सकते नहीं। समझे? क्लियर? थर्ड पार्टी में, थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। क्या बेटा? प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो प्रॉफिट मतलब बेटा क्या होता है? फायदा। अब मोटिव मतलब क्या होता है बेटा? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। अभी समझो बेटा, इसका सिंपल वर्ड तुमको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल समझो। समझो एक मैंने वड़ा पाव की दुकान खोली और वहां पे लिख दिया फ्री वड़ा पाव, फ्री, जो आ रहा है खा के जा रहा है। तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ क्या बेटा? नहीं, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूं? मैं समाज सेवा, गरीबों का पेट भर रहा हूँ। तो मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा नहीं। लेकिन मैंने वही एक दुकान खोली और ऊपर लिख दिया वड़ा पाव 20 रुपीज पर वड़ा पाव, मैं 20 रुपए का वड़ा पाव बेच रहा हूँ। तो मैं क्या कमा रहा हूँ? पैसा। तो मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा। सिंपल वर्ड में बेटा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपका उद्देश्य देखो फायदा कमाना। क्या कमाना है? फायदा। आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप बिजनेसमैन हो। लेकिन आप समाज सेवा, फ्री में सामान बेचो तो आप बिजनेसमैन कहलाओगे नहीं। कितना बोलो बेटा? 3। पहला समझा बिजनेस कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक। क्योंकि आप क्या कमाने वाले हो? पैसा। दूसरा, बिजनेस में कितनी पार्टी होती है? दो। दो में कौन?
बिजनेस में कितनी पार्टी होगी बेटा, ये बोले दिखा बिजनेस में कितनी पार्टीज, 2 पार्टीज, कितनी पार्टी होगी बेटा, 2 पार्टीज, 2 पार्टी होगी बेटा। एक क्या होगा सेलर और दूसरा क्या होगा बेटा बायर, समझे। तीसरा क्या बोला मैंने, बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉफिट मोटिव। अगर मेरा उद्देश्य पैसा कमाना तो ही मैं बिजनेसमैन हूं, अगर मैं फ्री में सामान बेच रहा हूं तो मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा नहीं, या वो बिजनेस कहलाएगा नहीं, ठीक है। 4th पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। क्या बोला मैंने, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। मैंने बेटा अभी बताया तुमको स्टार्टिंग में, मीनिंग में बता दिया बेटा कि बिजनेस 2 तरीके से होगा, या तो गुड्स या तो सर्विस। इन दोनों के बिना आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, या तो आप सामान बेचोगे या तो आप सर्विस दोगे। जैसे मैं क्या एग्जांपल बता रहा बेटा, या तो मैं वड़ा पाव का दुकान खोल दूं, या तो मैं समोसा का दुकान खोल दूं, या कपड़े का दुकान, ये सब में मैं क्या बेच रहा हूँ, गुड्स। दूसरा ऑप्शन है बेटा, मैं मसाज पार्लर खोल दूं, मैं ब्यूटी पार्लर खोल दूं, या फिर मैं सैलून खोल दूं, मैं क्या दे रहा हूँ, सर्विस। तो देखो बिजनेस किस में डील करेगा, या तो गुड्स या तो सर्विस। इन दोनों के बिना बिजनेस कोई कर ही नहीं सकते। आप सोचो कोई यही 2 तरीका है जिससे आप बिजनेस कर सकते हो, या तो सामान बेच के या तो सर्विस लेके बेटा। उसके बाद कौन सा पॉइंट है बेटा, 5वां पॉइंट, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। क्या बेटा, कंटिन्यूटी, बेटा ये मेन पॉइंट है, कंटिन्यूटी इन डीलिंग, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। इसका मतलब क्या बता, इसका मतलब ये है कि सिंगल ट्रांजेक्शन को आप बिजनेसमैन नहीं कह सकते। जैसे एग्जांपल समझो, मेरे पास ये बेटा एक मोबाइल है, ये मोबाइल है बेटा, मेरा मोबाइल मैंने खरीदा था 10,000 में। मेरा एक दोस्त है वेद मौर्य, बोलता है मोबाइल ले दो, बोला ठीक है ले लो भाई। तो मैंने इनको वो मोबाइल 20,000 में रेट दिया बेटा, तो क्या मैं बिजनेसमैन हूँ बेटा? तुम बोलोगे हाँ सर तुमने तो प्रॉफिट कमा लिया 10,000 का। बेटा मैं बिजनेसमैन नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये एक बार कर रहा हूँ, ये मेरा रोज का काम थोड़ी ना है बेटा। अगर वही मैं क्या करता है, मोबाइल की दुकान डाल दूं और रोज बेचू, रोज सदर खोल, रोज मोबाइल बेचू, कहीं से लाऊं बेचू, कहीं से लाऊं बेचू, तो मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा बेटा। समझे क्लियर? तो सिंपल वर्ड में सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट टेक अ बिजनेस, समझा? टेक अ बिजनेस, हम लोग सिंगल ट्रांजेक्शन को बिजनेस बोल सकते नहीं है, लेकिन वही ट्रांजेक्शन बार बार हम कर रहे हैं, बार बार कर, तो मैं क्या कहलाऊंगा, बिजनेसमैन। समझे? एग्जांपल समझो बेटा, तुम्हारी दुकान के बाहर में देखो कोई दुकान है, रोज खुलती है रोज बंद होती है, तो क्या है, बिजनेसमैन। अच्छा ऐसा कोई दुकान देखे हो, एक दिन खोला